ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है। हम अध्याय 33वें पे हैं। अध्याय का नाम है रास नृत्य का वर्णन। श्रील प्रभुपाद जी आगे वर्णन करते हैं। रास नृत्य की थकान मिटाने के लिए गोपियों तथा श्री कृष्ण यमुना के जल में प्रविष्ट हुए। जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि भगवान गोपियाँ जब थक गई तो भगवान जो हैं अपने शुभ हाथों से गोपियों का जो है शरीर स्पर्श किए ताकि उनकी थकान दूर हो जाए। उसे हमने भली भांति समझा। अब गोपियाँ जो है स्नान के लिए जल में प्रवेश की कृष्ण के साथ। हाय सामाजिक बातें हैं, अन्यथा नहीं है, है ना। जब जिस तरह से कोई बच्चा खेल कर घर पे आता है थका हुआ तो माँ पहले उसका थोड़ा शरीर सहलाती है, रिलैक्स फील होता है उसे, उसके बाद उसको नहलाती धुलाती है, क्योंकि प्रेम होता है ना। प्रेम के प्रकार अलग अलग हैं लेकिन हर जगह पे प्रेम है। और प्रेम का तात्पर्य कोई भी भौतिक डिज़ायर नहीं होता। माँ बच्चे से कोई भी मटेरियल डिज़ायर करके उसको नहलाती धुलाती नहीं है। मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, करोड़ रुपए दे देगा, ये डिज़ायर से वो बच्चे की सेवा नहीं करती, प्रेम वश करती है। प्रेम का तात्पर्य ही है कोई भी डिज़ायर नहीं। जहाँ पे डिज़ायर है वो प्रेम नहीं है, वो काम है। जहाँ पे डिमांड है, हाँ, हालांकि प्रेमी जिसे वह प्रेम करता है और उसे जो प्रेम करते हैं वह एक दूसरे पर जीवन निछार कर देते हैं। चाहे वो माता पिता हों या बच्चे हों। जो बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, माता पिता के लिए वो सब कुछ कर बैठते हैं। चाहे वो अच्छे से पढ़ाई करना हो या कुछ भी करना हो। अगर बच्चे को ऐसा फील होता है कि पढ़ाई करने से हमारे माता पिता खुश होंगे तो वह बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। कोई भी हो, प्रेम की एक ही परिभाषा है, जो उससे प्रेम करता है उसके लिए सर्वस्व निछावर कर देना। माता भी बच्चे से प्रेम करती है, पिता भी जब अपने पुत्र से प्रेम करते हैं तो वो सब कुछ निछावर कर देते हैं। ज़िंदगी भर की कमाई अपने बच्चों के लिए, पता नहीं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, लगा देते हैं। यह प्रेम है। प्रेम में कुछ वो डिमांड नहीं करते कि मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया। जो डिमांड करता है वो वास्तव में प्रेम नहीं करता।
तब तो वो काम है, उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो कृष्ण भी गोपियों से प्रेम करते थे, इसके लिए उनका कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं था। और ऊपर हम पिछले पैराग्राफ में वर्णन भी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा सुन चुके हैं कि भगवान आत्माराम है, आत्मनिर्भर है, अर्थात उन्हें तुष्ट होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ की जो सारी लीलाएं हैं वो किसी की तुष्टि के लिए नहीं हो रही है। यहाँ पे भगवान गोपियों को तुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि गोपियां भगवान को तुष्ट करने का प्रयत्न कर रही हैं। गोपियों ने भगवान के लिए जो है सर्वस्व छोड़कर जो है कृष्ण से मिलने आ गई, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें बुलाया। ना उम्र का लिहाज किया, न समाज की लज्जा का, मान अपमान सब को छोड़कर जो है वह कृष्ण के पास चली आई। सारी गोपियाँ, कोई अकेली नहीं थी। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रास नृत्य से जब थक चुकी थी तो रास नृत्य की थकान को मिटाने के लिए गोपियाँ तथा श्री कृष्ण यमुना के जल में प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण के शरीर का आलिंगन करने से गोपियों के गले की कुमुदनी पुष्प की मालाएं खंड खंड हो गई। कुमुदनी जो है एक प्रकार का पुष्प होता है, उसकी मालाएं थी। तो यह स्वाभाविक है, अगर हम कोई गले में माला पहना हो और हम उनको आलिंगन करें तो माला टूट ही जाएगी। और उनके वक्ष स्तरों पर लिपटी कुमकुम से रगड़ कर वे पुष्प लाल लाल हो गए, क्योंकि माला तो पूरा इस तरह से होती है। तो भगवान ने जब आलिंगन किया तो वो पुष्प जो है टूटकर गिरने लगे। और जो, क्योंकि हमने पढ़ा था गोपियों ने चंदन, फेस पे चंदन के लेप लगाए थे, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कुमकुम भी लगाई हुई थी। सुंदरता के लिए लोग थोड़ा बहुत श्रृंगार करते हैं, सभी लोग श्रृंगार करते हैं, गोपियाँ भी श्रृंगार की थी। तो वो फूल जो है, जो उनके वक्ष स्तर पर जो है उन्होंने कुमकुम लगाया हुआ था, तो उससे लिपटने के कारण वो भी लाल हो गए। आगे लिखते हैं, भौरे इस फूलों से मधु प्राप्त करने के लिए मंडरा रहे थे। वहाँ के कंडीशंस का वर्णन कर रहे हैं। वो फूल इतने महक वाले थे कि भौरे जो है, जो फूल गिर रहे थे उस फूलों से मधु निकालने के लिए, रस निकालने के लिए जो है मंडरा रहे थे। श्री कृष्ण गोपियों के साथ यमुना जल में उसी प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार हाथी अपनी अनेक संगनी हथनियों के साथ जल के पूरित ताल में प्रवेश करता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जिस तरह से हाथी जो है जल में प्रवेश करता है और उसके साथ साथ कई हथनियाँ भी जल में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से जो है श्री कृष्ण भी जल में प्रविष्ट हुए। हथनी और हाथियों का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब हाथी जल में प्रवेश करता है ना, हाथी को जल बहुत प्रिय है, खेलता है, वो क्रीड़ा करता है, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि भगवान क्रीड़ा के लिए प्रवेश किए।
आप देखिए हाथी जल में जाता है तो ऐसे पानी उड़ाएगा, शरीर पे इधर उधर मारेगा, एक दूसरे पे भी पानी उड़ाते हैं वे लोग, सूंड से पानी ले लेकर। इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी हथनी का उदाहरण देते हैं, हाथी और हथनियों का, जैसे हाथी और हथनियों का समूह। दूसरा चीज, हाथी की समूह की एक गुणवत्ता यह है कि वो कभी भी अपना समूह नहीं छोड़ते। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे उसका उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान के साथ जो गोपियाँ थी वो भगवान को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रवेश किए, जल में क्रीड़ा करते और एक दूसरे के संग का आनंद लूटते। देखिए प्रभुपाद जी ने जो उदाहरण दिया था वो इमीडिएटली प्रभुपाद जी आगे क्लियर कर रहे हैं। तथा रास नृत्य के श्रम को दूर करते हुए गोपियों तथा श्री कृष्ण दोनों ही अपने अपने वास्तविक रूप को भूल गए। जो रास नृत्य से जो है श्रम किए थे उसको दूर करते हुए, स्नान करते में जो थकान दूर होती है, तो थकान दूर होते होते वे ये भी भूल गए, अपने जो है वास्तविक रूप को जो है भूल गए। अब आगे वर्णन में आएगा कि वास्तविक रूप क्या है। गोपियाँ श्री कृष्ण के शरीर पर पानी उड़ेलने लगीं और लगातार हंसती रहीं। श्री कृष्ण इसका सुख लूट रहे थे। जब श्री कृष्ण इस तरह की हंसी तथा जल उलिच जाने से हर्षित हो रहे थे तो देवता उन पर स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान को हंसते हुए आनंदित देखकर देवता भी जो है पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस तरह देवताओं ने परम भक्त श्री कृष्ण के अद्वितीय रास नृत्य की तथा यमुना जल में गोपियों के साथ उनकी लीला की प्रशंसा की। देवता भी जो है बहुत तारीफ करने लगे, क्योंकि अब उल्टा हो गया। पहले भगवान ने गोपियों की सेवा कर रहे थे, अब यहाँ पे गोपियाँ भगवान की सेवा कर रही हैं। तो भगवान पे जल उलझ के उनको नहलाना इस तरह से, और भगवान बहुत प्रसन्न हुए गोपियों के इस सेवा भाव से। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियाँ जल से बाहर आए और यमुना तट पर लटकने लगे, जहाँ पर उत्तम मंद पवन बह रहा था और अपने साथ जल तथा स्थल में उगे विभिन्न पुष्पों की सुगंध लिए था। यमुना तट पर घूमते हुए श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार की कविताएं सुनाई। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तत्पश्चात, किसके पश्चात? स्नान के पश्चात गोपियाँ और कृष्ण जो है जल से बाहर आए। आने के बाद जो है बोलते हैं यमुना तट पर टहलने लगे। टहलते हुए वहाँ का वातावरण बता रहे हैं। यमुना तट जो है वहाँ का दृश्य कैसा था, तो बता रहे हैं कि जहाँ पर जो है उत्तम मंद पवन बह रहा था।
देखिए हम वृंदावन जाते हैं ना, हमें मंद पवन की जगह पे जो है गर्मी बहती हुई आती है, गरम गरम हवा आती है, बिकॉज कि हम आध्यात्मिक स्तर पे न उठने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है। वास्तविक वृंदावन की स्थिति यह है। अगर जो भक्त होते हैं वे वृंदावन को किस तरह से देख रहे हैं, देखो प्रभुपाद जी देख रहे हैं वृंदावन को, कैसा है वृंदावन, प्योर डिवोटी है ना। हम क्या देखते हैं, भीषण गर्मी, तपती धूप और गरम गरम वायु। सुगंध तो दूर की बात, वायु में दुर्गंध। तो यह दुर्गंध उन वायु में नहीं है, यह गर्मी उस वातावरण में नहीं है, यह हमारे अज्ञानता और अहंकार के कारण है। हम वृंदावन वासी हैं। इस अहंकार को भगवान तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए आप देखो, मैं कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूँ, भारत में जितनी गर्मी वृंदावन और मायापुर में होती है ना, उतनी गर्मी और कहीं नहीं होती। गलत कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जितनी गर्मी वृंदावन और मायापुर में होती है, ये दोनों धाम हैं, उतनी गर्मी कहीं नहीं होती। धामों में गर्मी ज़्यादा होती है और ठंडी भी ज़्यादा होती है। क्यों? एक्चुअली वहाँ पे ठंडी और गर्मी ज़्यादा है नहीं, लेकिन अज्ञानता ही हमारे दुखों का कारण है। जो गर्व है, जो अहंकार है, उसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में वृंदावन कैसा है तो बता रहे हैं, वहाँ पे उत्तम मंद पवन बहता रहता है। उत्तम मतलब हवाओं में बहुत सारी हवाएं हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तम क्या है? ऑक्सीजन, है ना। उत्तम हवाएं कौन सी हैं? ऑक्सीजन। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वहाँ पे प्योर ऑक्सीजन और मंद, ऐसा नहीं बहुत जोर से, मंद मतलब लाइक दिस। एसी का हवा कैसा आता है? बहुत स्लोली, है ना। मंद हवा, एसी जब चालू करते तो उसकी मंद हवा आती है, ठीक है। मंद हवा बह रही थी। पवन, पवन मतलब हवाएं। और अपने साथ में जो है जल, अपने साथ जल तथा स्थल में उगे विभिन्न फूलों की सुगंध लिए था। ये जो हवाएं जो बह रही थी उसमें जल भी था हल्का, मतलब नमी थी उसमें। जैसे एसी के जल, एसी की हवा में हल्का सा नमी होता है, जल होता है उसमें। और साथ में जो है वहाँ की जो विभिन्न स्थानों के जो पुष्प थे उनके सुगंध को भी लेकर बह रही थी। यह वृंदावन की स्थिति है, यहाँ पे हमेशा ऐसे ही रहता है। यह वास्तविक वृंदावन है। इस, अगर वास्तव में इस वृंदावन को देखना है तो हमें गोपियों के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। जिस तरह से गोपियों ने भक्ति की, गोपियों ने किस तरह से कृष्ण को पाया है, यह हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किस तरह से गोपियों ने साधना और भक्ति के द्वारा कृष्ण को पाया। जब कृष्ण अदृश्य हो गए थे, और जब कृष्ण को पाया तो देखो वहाँ का वातावरण, कृष्ण के साथ कितना आनंद मंगल जीवन बिता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यमुना तट पर घूमते हुए श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार की कविताएं सुनाई।
भगवान गोपियों को कविताएं सुना रहे हैं, है ना। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भगवान, पहले गोपियों ने भगवान का गुणगान किया, है ना, पिछले अध्याय में, है ना, भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया। अब भगवान गोपियों का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। सोचिए गोपियाँ कितनी महान थी। इसीलिए संत का कहना है, माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहो न राम, मेरे हरि मुझको भजे। यहाँ पे देखिए गोपियों को भगवान भज रहे हैं भगवान गोपियों को कथा सुना रहे हैं, कविता सुना रहे हैं। तब पाओ विश्राम, यह गोपियों की स्थिति है। इस प्रकार शरद की शीतल चांदनी में श्री कृष्ण ने गोपियों के संग आनंद लूटा। भगवान इस तरह से शरद की शीतल चांदनी, जो ये शरद ऋतु था, उसकी चांदनी बहुत शीतल होती है, उसमें जो है श्री कृष्ण ने जो है गोपियों के संग आनंद लूटा। इस प्रकार से जहाँ पे जैसा वर्णन है। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।